हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे 3 आइडिया जिसे आप आपके पास पड़े हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर से छोटे से फैब्रिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अक्सर यही होता है कि हमारे पास इस तरीके के छोटे छोटे फैब्रिक होते हैं जिसका क्या इस्तेमाल करें समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले आइडिया के लिए देखिए, मैंने इस तरीके का एक छोटा सा कपड़ा लिया है, लंबी स्ट्रिप है। तो इसे मैं बीच से फोल्ड करके रखूँगी और इस तरीके से कट कर दूँगी। तो ये हमें 2 पीस मिल गए हैं। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो 9.5 बाय ये यहाँ से हो रहा है मेरा 5 इंच। और इस फैब्रिक को मैंने बीच से कट करके यहाँ पर सिलाई करके जॉइंट कर लिया है। तो ये इस तरीके का हमें एक स्क्वायर पीस मिल जाएगा। अब इसे देखिए, इस तरीके से मैं नीचे फोम और अस्तर रख लूँगी। मैंने नॉन वन यूज़ किया है, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तीनों को अटैच कर लेंगे। अब हमें लेनी है 2 जिप और जिप को दोनों साइड पर इस तरीके से हम कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर सीधी सिलाई करके अटैच कर लेंगे। इसके बाद इसे हमें सेकंड साइड पर टर्न करना है और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी प्रेस्टीज भी हो गई है, अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है। अब देखिए, हमें रनर लेना है और यहाँ पर हम रनर ऐड करेंगे। एक साइड पर एक ही रनर ऐड करना है, लेकिन दूसरी साइड पर हम आमने सामने से 2 रनर ऐड करेंगे। अब मैंने लिया है इसी के साइज़ का एक और कपड़ा और इसे हम नीचे अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। अब इसे देखिए, हमें फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालना है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इस तरीके से हम फिर से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर भी हम सेंटर निकालेंगे। और यहाँ पर हमें लेनी है एक छोटी सी स्ट्रिप और स्ट्रिप को देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। एक साइड पर फोल्ड करके रखेंगे और नीचे की साइड पे हमें फोल्ड करना है जो सेंटर आएगा वहाँ पर, और फिर इस तरीके से हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो ये यहाँ पर बीच में स्ट्रिप अटैच हो गई है। तो ये हमारे 2 पॉकेट अलग अलग हो गए हैं जो हमने अलग रनर डाले थे। अब हमें लेनी है एक और जिप और जिप को देखिए हम इस तरीके से यहाँ नीचे रखकर सिलाई कर लेंगे। इसमें भी हमें रनर ऐड कर लेना है। उसके बाद मैंने ली है इस तरीके की एक छोटी सी कपड़े की स्ट्रिप और स्ट्रिप को इस तरीके से डबल रखकर हम यहाँ पर अटैच करेंगे और फिर इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ ऊपर भी सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारी अच्छे से जिप के ऊपर फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद देखिए, इस तरीके से हमें रेडी हिस्से को पकड़ना है। दोनों जिप को इस तरीके से फोल्ड करके सेट करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी एक स्ट्रिप अटैच करनी है। फिर स्ट्रिप को हम इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और फिर डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ऊपर का हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है। अब साइड के लिए भी सेम दोनों साइड पर हम इसी तरीके से स्ट्रिप अटैच करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे दोनों साइड पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ओवरलैप करेंगे, यानी कि फोल्ड करके अटैच करेंगे और फिर इसे इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो सेम तरीके से सेकंड साइड भी मैंने कर लिया है। ये दोनों साइड देखिए रेडी है हमारा। तो यहाँ पर ये आगे हमारे छोटे 2 पॉकेट, उसके बाद इसके ऊपर भी हमारा एक और पॉकेट। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा क्लच बनकर रेडी हो चुका है। पीछे भी एक पॉकेट, तो टोटल 4 पॉकेट बने हैं। सो गाइज, एक छोटे से कपड़े से आप इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा क्लच बना सकते हैं या फिर पाउच बना सकते हैं और इसे आप अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इस तरीके के पाउच। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो इसके लिए देखिए, मैंने इस तरीके के 2 पीस ले लिए हैं और इसका मेज़रमेंट है 10 बाय 12 इंच और इसके नीचे मैंने फोम और अस्तर अटैच कर लिया है दोनों पीस में। अब हमें एक जिप लेनी है इसी के साइज़ की 10 इंच की और जिप को देखिए हम इस तरीके से यहाँ राइट साइड पर अटैच करेंगे उल्टी रखकर। फिर सेकंड साइड पर हमें टर्न करके प्रेस स्टिच कर लेनी है। अब इस तरीके से सेकंड हिस्से को जिप के ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ सिलाई करेंगे। तो आपको जिप को ऊपर की तरफ रखकर सिलाई करनी है तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब इस तरीके से हम इसे ओपन कर लेंगे जिप को और इसकी सेकंड साइड पर इस तरीके से टॉप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें लेना है रनर। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि रनर भी आसान तरीके से आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक हिस्से में रनर को ऐड करना है, फिर दूसरे हिस्से को पुश करना है रनर की दूसरी साइड, फिर इस तरीके से आपका रनर ऐड हो जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से हम इसे उल्टा कर लेंगे और फिर इस तरीके से आपको इसे रखना है। जिप को आगे की तरफ रखते हुए, जो हमारा इसमें बॉर्डर था उसके तरफ रखते हुए जिप को इस तरीके से सेट करना है और फिर यहाँ पर हम दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद आपको अगर यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा लगता है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम साइड में इस तरीके की स्ट्रिप यूज़ करेंगे
और इस तरीके से अटैच कर लेंगे। बस दोनों साइड अटैच करना है। अब ज़िप को हम ओपन करके यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा पाउच बनकर रेडी है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा पीस था उसमें से भी हम एक पाउच रेडी कर लेंगे। तो ये 2 पाउच हमारे रेडी है बहुत आसान तरीके से। अब मैंने एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो लंबाई है वो मैंने ली है 49 इंच, आप 50 भी ले सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 4 इंच। अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अगर स्ट्रिप लंबी नहीं है तो आप ज्वाइंट करके इसे लंबी बना सकते हैं। तो ये स्ट्रिप रेडी है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो रेडी पाउच था उसमें हम ऊपर से 1 इंच पर और साइड से भी 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो यह दोनों साइड पर इसी तरीके से हमें मार्क कर लेना है। और फिर जो मार्क का सेंटर है वहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सेट करेंगे स्ट्रिप को जो हमने फोल्ड करके रेडी करी थी, और इसे हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो इसे अटैच करने के लिए हम ज़िप को ओपन कर देंगे और फिर देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ अटैच कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। अब जो दूसरा पाउच था उसे भी हम इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेंटर दोनों के मिला लेने हैं, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और फिर इस तरीके से हम दोनों साइड ज़िप ओपन रखकर यहाँ एक साइड से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस सीधी सिलाई कर ली है। तो ये हमारे दोनों साइड से इस तरीके से दिखेगा। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से डबल पॉकेट वाला बहुत ही प्यारा सा स्लिंग बैग बना सकते हैं। सो गाइज़, आप किसी भी फैब्रिक का यूज़ करके इस तरीके से बेहद आसानी से एक स्लिंग बैग बना सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा और ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 3, जिसके लिए मैंने इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा सुंदर और फुल एम्ब्रॉयडरी वाला एक छोटा सा फैब्रिक लिया है। 15 बाय 10 इंच इसका मेज़रमेंट है। और इसे देखिए किसी भी एक साइड से 5 इंच पर मैं मार्क करूंगी और फिर वहां से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब साइड से हमें 1/2 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है और फिर नीचे तक हम इस तरीके से क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे, जो बंद साइड होगी वहां पर। अब इस तरीके से हम इसे सेकंड साइड पर ओपन करके फोल्ड करेंगे फिर से, और फिर यहाँ ऊपर की साइड यहाँ पर इस तरीके का हमें शेप देना है। मैंने एक पत्ते की तरह शेप दिया है, आप इसमें थोड़ा सा आपके हिसाब से इधर उधर कर सकते हैं। अब जो बाकी की साइड का भी जो हमने कट किया था उसी हिसाब से मैंने इसे पूरा कट कर लिया है। तो अब इसी के साइज़ का मैंने फोम लिया है, अस्तर लिया, इन तीनों को हम अटैच कर लेंगे सिलाई करके। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। तो ये एक बेसिक हमने रेडी कर लिया है, इस तरीके का शेप रेडी करके फोम और अस्तर अटैच करके। अब इसी के साइज़ का एक और हमें अस्तर का फैब्रिक लेना है, जो हम इसका मैचिंग लेंगे, और फिर ऊपर से हम 4.5 इंच पर अस्तर पर मार्किंग करके कट कर लेंगे। अब हमें एक जिप लेनी है। जिप ली है मैंने 7.5 इंच की, और फिर हमें 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं कपड़े के, जो अस्तर का कपड़ा है उसी के, और फिर इसे हम जिप के साइड में अटैच कर लेंगे और फिर यहाँ ऊपर प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए जिप को हम कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे, यानी कि दोनों राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखकर सिलाई करनी है। उसके बाद सेकंड साइड पर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, इसे दबाएंगे और ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब जो सेकंड पीस था अस्तर का उसे भी हम जिप के साथ अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरीके से ये हमारा जिप अटैच हो चुकी है यहाँ पर। और फिर जो मेन कपड़ा था उसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है और फिर यहाँ पर छोटी सी जगह छोड़नी है, हमें पूरे में सिलाई नहीं करनी है, थोड़ी सी जगह छोड़कर पूरे में सिलाई करके हम इसे अटैच कर लेंगे दोनों को। तो ये देखिए ये हमने अटैच कर लिया है पूरे को। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे, और फिर यहाँ पर देखिए जो हमारा राउंड शेप आ रहा है वहाँ सभी जगह पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं। जहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नर जैसा बन रहा है वहाँ पर भी हम कट लगाएंगे और फिर इस तरीके से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो ओपन हिस्सा था उसे हम अंदर की तरफ पुश करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें अब वेलक्रो अटैच करना है। आप चाहें तो यहाँ पर मैग्नेट बटन भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेलक्रो यूज़ किया है। वेलक्रो का एक पीस हम यहाँ ऊपर की साइड अटैच करेंगे, फिर उसी का यूज़ करके यहाँ सेकंड साइड पर मार्किंग कर लेंगे और फिर सेकंड साइड पर भी वेलक्रो को अटैच कर लेंगे। अब जहाँ से हमने इसे फोल्ड किया था वहाँ पर इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और फिर इस मार्किंग के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड पर भी हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा प्यारा सा क्लच बैग बनकर रेडी है। तो इस तरीके का पार्टी वेयर क्लच बैग आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, मार्केट में भी देखा होगा, कितने महंगे मिलते हैं और ये हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं। तो कैसा लगा आपको छोटे से कपड़े का ये DIY कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
जय भारत।